नमस्कार। डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। 1 दिसंबर 2025 को बिहार की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र ऐतिहासिक और आधुनिकता से भरपूर परिवेश में प्रारंभ हुआ। आपको बताएं कि यह सत्र न केवल विधायी प्रक्रियाओं में तकनीकी बदलाव का प्रतीक है, बल्कि यह राज्य को डिजिटल शासन के नए युग में प्रवेश कराने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित हुआ है। पहली बार पूरा सदन पूरी तरह पेपरलेस मॉडल पर संचालित हो रहा है, जिस देश में विधानसभा स्तर पर एक उल्लेखनीय प्रयोग माना जा रहा। इस सत्र की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्ण डिजिटल संचालन रहा। सरकार ने सभी विधायकों को अत्याधुनिक टैबलेट प्रदान किए हैं, जिनमें प्रश्नोत्तर सूचियां, विधेयक, नोटिस, संदर्भ दस्तावेज और कार्यसूची जैसी सभी आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध हैं। अब किसी भी दस्तावेज की फिजिकल कॉपी का आवश्यकता नहीं रह गया। यह बदलाव समय प्रबंधन, पारदर्शिता और कार्य कुशलता तीनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सदन में हाई स्पीड इंटरनेट की विशेष व्यवस्था की गई, जिससे कार्यवाही के दौरान किसी भी अवरोध की संभावना कम हो गई। इसके अलावा बड़े डिजिटल स्क्रीन लगाए गए, जिन पर प्रस्तुतियां, विधेयक विवरण और मतदान परिणाम वास्तविक समय में दिखाया जा सकते हैं। स्मार्ट माइक्रोफोन सिस्टम के उपयोग से अब विधायक केवल एक बटन दबाकर अपनी बात रख सकते हैं, जिसके चलते प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित तथा नियंत्रित हो गई। इस सत्र में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लागू किया गया, जिससे मतदान प्रक्रिया और तेज एवं पारदर्शी बन गई है। अब किसी विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान कुछ ही मिनटों में पूरा होगा और अंतिम परिणाम तुरंत डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। यह प्रणाली पारंपरिक अगर देखा जाए तो उस हाथ पे उठाकर या कागजी मतदान के मुकाबले कई ज्यादा सटीक और सरल हो चुका है। आपको बता दें कि अब किसी भी विधायक या अधिकारी को पुराने अभिलेखों तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक खोजबीन नहीं करनी पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस हो चुकी है, डिजिटल में प्रवेश हो चुका है। सारी जानकारी एक क्लिक पर अब उपलब्ध होगी। पेपरलेस तकनीक के प्रयोग का एक व्यापक प्रभाव पर्यावरण संरक्षण पर भी दिखाई देगा। अनुमान है कि इस डिजिटल मॉडल से प्रतिवर्ष लाखों पन्नों की बचत होगी, जो अब तक विधानसभा में दैनिक कार्य प्रवाह का हिस्सा हुआ करते थे। यह कदम न केवल तकनीकी सुधार का प्रमाण है, बल्कि पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की दिशा में भी एक उदाहरण स्थापित करता है। सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में हुई। सबने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह परिवर्तन केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे को भविष्य के लिए सक्षम बनाने का गंभीर प्रयास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे जनता के प्रति उत्तरदायित्व और जवाबदेही मजबूत होगी और विधायी प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी बनेगी। मुख्यमंत्री ने इसे गुड गवर्नेंस की दिशा में बिहार का बड़ा कदम बताते हुए कहा कि आधुनिकता और पारंपरिक लोकतंत्र का यह संगम राज्य प्रशासन के लिए नई दिशा तय करेगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र तकनीकी उन्नति और प्रशासनिक सुधारों का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है। हाईटेक विधायिका और यह मॉडल न केवल कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, बल्कि बिहार को डिजिटल लोकतंत्र के नए दौर में प्रवेश भी कराएगा। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि बिहार अब भविष्य की शासन संरचना के लिए तैयार है।